उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अब आप देखिए कि पहले पति ने पत्नी की नाक काट दी और बदले में पीड़ित पक्ष ने भी जवाबी हमला कर दिया। और रामायण वाला बदला लखीमपुर खीरी में पूरा होता देखने को मिला। दरअसल घरेलू विवाद और हिंसा की तस्वीर तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन लखीमपुर खीरी में तो नाक के बदले नाक वाला मामला देखने को मिला। एक पारिवारिक विवाद देखते ही देखते दो परिवारों के बीच हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। आरोप है कि मायके जाने की बात पर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। पति ने मारपीट की और पत्नी की नाक काट दी। घटना की जानकारी मिलने पर महिला के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और आरोप है कि जवाबी हमले में दामाद की बहन की नाक काट दी। अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच करने के बाद ही कानूनी कार्रवाई करे। बिहार के नवादा में जहरीले सांपों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां महज 4 घंटे के अंदर सांप के काटने के 9 मामले सामने आए हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। सभी मरीजों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। दरअसल भीषण गर्मी में सांप बिलों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में नवादा के लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अस्पताल में सिर्फ 4 घंटे में सर्पदंश के 9 मरीज भर्ती हुए। एक मरीज तो सांप को मारकर अस्पताल लेकर पहुंच गया ताकि डॉक्टर पहचान कर अच्छे से इलाज कर पाए। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और सभी मरीजों को 14 एंटीवेनम देकर निगरानी में रखा। डॉक्टरों के मुताबिक भीषण गर्मी और मौसम में बदलाव के कारण सांप अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने की स्थिति में अंधविश्वास से बचें और बिना देर किए अस्पताल पहुंचें, क्योंकि समय पर इलाज से ही जान बचेगी। नेपाल की पहाड़ी और समतल क्षेत्रों में लगातार हो रही मानसूनी बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी के कैचमेंट एरिया में डूब क्षेत्र का दायरा बढ़ने के बाद बैराज से 20 फाटक जो है वो खोलने पड़े हैं और इसके बाद कोसी उफनती हुई नजर आ रही है। नदी का बहाव भी तेजी से बढ़ रहा है और जल स्तर भी। गरजती हुई कोसी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इससे दोनों किनारों का कटान भी शुरू हो गया है। नेपाल बिहार के बॉर्डर पर मौजूद कोसी बराज पर लगातार बढ़ रहे दबाव और पानी के ओवरफ्लो होने की वजह से इसके 56 फाटकों में से 20 फाटक खोल दिए गए हैं, जिसके बाद से पूरे तटबंध क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी और गश्त की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति के समय रहते निपटा जा सके। सुबह भरा क्षेत्र में नदी का जल प्रवाह 99,500 क्यूसेक और कोसी बराज 1,31,175 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि दोपहर बाद बराज क्षेत्र में जल स्त्राव 1,08,600 क्यूसेक तथा कोसी बराज पर 1,72,435 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। नदी में लगातार बढ़ रहा ये जल स्तर और उसका बहाव इलाके में बाढ़ की दस्तक देने लगा है, जिस वजह से सुपौल के साथ ही सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया जैसे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहां आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अचानक एक मशीन गन बेकाबू हो गई और उसके बाद अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से यहां मौजूद हर किसी का दिल दहल गया। बेकाबू फायरिंग का एक खौफनाक मंजर देख लोगों की सांसें अटक गई, जहां जरा सी लापरवाही से दोनों सैनिकों की जान बच गई। तस्वीरें रूस के एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप की है, जहां अभ्यास के दौरान एक सैनिक का रोटरी मशीन गन पर अचानक कंट्रोल छूट गया और फिर गोलियों की ऐसी तड़तड़ाहट शुरू हो गई कि मशीन गन के साथ साथ सैनिक भी घूम गया और नीचे जा गिरा। वहीं साथ में खड़े सैनिक ने तत्परता दिखाई और फौरन नीचे झुककर अपनी जान बचाई। अचानक हुई घटना से फायरिंग रेंज में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी भी सैनिक के हताहत होने की खबर नहीं है।